हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, शेप, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स। Cell has to perform many functions including synthesis of substance, secretion of substances and digestion of substances to generate energy। देखिए जो सेल है उसको बहुत सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि सिंथेसिस करना सब्सटेंसेस का, एक्सक्रीशन करना सब्सटेंसेस का और डाइजेशन करना सब्सटेंसेस का, ताकि एनर्जी जो है वो जनरेट हो सके। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी कैरिड होती हैं बाय दी सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये टाइनी कंपोनेंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेल में। दे आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये जो है ये लिविंग कंपोनेंट है सेल के, जो फाउंड होते हैं एम्बेडेड इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इनका साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है और एंड मे और मे नॉट बाउंड बाय द मेम्ब्रेन, और ये या फिर नहीं भी मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। अब हम कुछ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के। तो पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ERP बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर फिल्ड विथ फ्लूइड कवरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो एक नेटवर्क है जो इंटर कनेक्टिंग है मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर से, जो फिल्ड होता है विद द लिक्विड और ये कवर करता है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली दो टाइप के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि रफ सरफेस जो होता है जिसमें जो राइबोसोम्स है वो अटैच्ड होते हैं उसके सरफेस में, जो उसे रफ बना देता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो स्मूथ रहता है। और राइबोसोम्स और दे सिंथेसाइज लिपिड्स, और ये सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स को। यू कैन सी दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायग्राम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। और यहाँ पर ये देखिए कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसमें छोटे छोटे ग्रैनुअल्स होंगे जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं, वो अटैच्ड होते हैं अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो उसका सरफेस रफ बनाते हैं, इसीलिए उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, कि ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल। सेकेंड, टू एक्ट एज अ इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह, और ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। Second is ribosomes. Ribosomes are the dense spherical and granular particles either found free or attached to the endoplasmic reticulum। अभी हमने बात की कि जो राइबोसोम्स है वो डेंस होते हैं, स्पेरिकल शेप और ग्रैनुअल पार्टिकल्स होते हैं, या तो वो फ्रीली फाउंड हो सकते हैं या तो वो अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। राइबोसोम्स जो है वो मेन कंस्टिट्यूट करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स जो है उसका फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। थर्ड इज गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडीज और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। देखिए इन 1898 a scientist called C. Golgi discovered these organelles in the cytoplasm of the cell. They are found to originate from the endoplasmic reticulum। देखिए कि जो एंडोप्लाज्मिक जो गोल्गी अपैरेटस है वो किसने डिस्कवर किए थे, सी गोल्गी ने, इसीलिए इनका नाम गोल्गी अपैरेटस का रखा गया इन्हीं के नाम पे। जो सेल ऑर्गेनल है और कहाँ मिलते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। अब ये जो गोल्गी अपैरेटस है ये फाउंड हुए होते हैं और ओरिजिनेट हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये कंसिस्ट करते हैं फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स और वैक्यूल और क्लोज सैक्स स्टैक्ड टुगेदर एज अ पैरेलल रो पाइल्ड वन above the other called cisternae। देखिए कि क्या है कि जो गोल्गी अपैरेटस है उनके छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, दिस इज वेसिकल, ये वेसिकल्स है और ये अरेंज्ड होते हैं ऐसे क्लोज
स्टैक में, ताकि एक पैरेलल रो में, और इन्हें बोलते हैं सिस्टिने, और ये अकर करते हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क न्यूक्लियस के पास में, और प्लांट्स में इनको हम डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं प्लांट्स में। फंक्शन क्या है गोल्गी अपैरेटस के? फर्स्ट इज दे आर द सेक्रेटरी ऑर्गेनल ऑफ द सेल। ये क्या है? ये सेक्रेटरी ऑर्गेनल है सेल के। ये सेकेंड पॉइंट क्या है कि दे पैक मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल एंड डिस्पैच देम अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए जो सेल के अंदर सिंथेसाइज हुआ है मटेरियल, ये उनको पैक करते हैं और डिस्पैच करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड पॉइंट इज दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स। देखिए जो गोल्गी अपैरेटस है वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स में। फोर्थ इज लाइसोसोम्स। Lysosomes are the small sac-like structure found regularly distributed in the cytoplasm। देखिए जो लाइसोसोम्स है वो एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं साइटोप्लाज्म में। इनकी जो शेप है वो वैरी होती रहती है। लाइसोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल हैं जो फिल्ड होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से, जो डाइजेस्ट करते हैं जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है। और ये जो एंजाइम्स है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके एक्शन में जब वो सिक्रीट होते हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, फर्स्ट इज लाइसोसोम्स आर दी कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर दी सेल। जो लाइसोसोम्स है वो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर सेल के अंदर एंटर हुआ है तो वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है। सेकेंड इज दे अंडरगो ऑटोलाइसिस, डाइजेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द सेम सेल एंड आर कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। देखिए जो लाइसोसोम्स है वो क्या करते हैं कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं अपने ही सेल का जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो वेस्ट होता है उनको, इसीलिए उसे डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। थर्ड इज लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल और द कैनिबल बैग बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द डेड और डैमेज सेल फाउंड इन द सेम सेल टू विच द लाइसोसोम्स बिलोंग। देखिए जो लाइसोसोम्स है उन्हें सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्योंकि ये इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर कोई भी डैमेज्ड या डेड सेल है, अगर सेम सेल में भी है तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। फोर्थ इज दे हेल्प टू इनिशिएट सेल डिवीजन। जो लाइसोसोम्स है वो हेल्प करते हैं इनिशिएट करने के लिए सेल डिवीजन। फिफ्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर ईदर दी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल इन शेप। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो या तो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल में शेप में हो सकता है और दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्लोज्ड होता है डबल मेम्ब्रेन से, इन कॉन्ट्रास्ट टू द आउटर मेम्ब्रेन विच इज स्मूथ एंड प्लेन। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही स्मूथ और प्लेन होती है और जो सरफेस होता है इनर मेम्ब्रेन का वो बहुत ही ज़्यादा हाईली फोल्डेड होता है और जो फीचर है उसे कंसिडरेबली इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए। और जो ये फोल्ड्स है इनर मेम्ब्रेन में इन्हें हम क्रिस्टिए भी कहते हैं, जो फुल ऑफ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है जिन्हें ऑक्सीसोम्स कहते हैं। और इंटरनल कैविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिल होती है जेल और ए मैट्रिक्स से जो प्रोटीनियस यानी प्रोटीन से बनी हुई होती है। The matrix contain DNA molecules, phosphate granules and ribosomes। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक लौता माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए, जिसका खुद का डीएनए होता है और फॉस्फेट ग्रैन्युल्स और राइजोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होता है रेड ब्लड सेल में ऑफ द मैन और बैक्टीरिया में। Functions of mitochondria, first is mitochondria are the site for the cellular respiration. This is where we observe the miracle of energy being released from the ingested food। देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो मिरेकल ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है इनजेस्टेड फूड से। अब ये जो प्रोसेस है इनेबल करता है कि टेरेन लाइफ फॉर्म्स ऑफ द टू द एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट एंड द एनर्जी फ्रॉम द इन्वायरमेंट। देखिए जो भी ये प्रोसेस है ये इनेबल करता है कि जितना भी लाइफ फॉर्म है इंटैक्ट एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिशन वहाँ से ले और जो एनर्जी जो है वो अपने इन्वायरमेंट से ले। इनफैक्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे बॉडी बैटरी चार्जर भी कहते हैं।
Second is carbohydrate and the fats are the completely oxidized with the help of enzymes present in the mitochondria. जो कार्बोहाइड्रेट फैट है वो completely oxidize हो जाता है with the help of the enzymes mitochondria में. The energy released during the oxidation is used up by the mitochondria for the photosynthesis of ATP. देखिए जो एनर्जी रिलीज हुई है ऑक्सीडेशन के टाइम पे उसे माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है और प्रोड्यूस करता है या सिंथेसाइज करता है ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी रिच कंपाउंड है. दैट्स वाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. द एनर्जी सो रिलीज्ड इज स्टोर्ड हेयर एंड टू बी यूज बाई दी सेल वेन इट रिक्वायर्ड. अब जो एनर्जी जो रिलीज हुई है वो स्टोर हो जाती है यहाँ पर और जो सेल है वो इसे यूज करता है जब भी उसे रिक्वायरमेंट होती है. सिक्स्थ इज प्लास्टिड. प्लास्टिड इज अ ऑर्गेनल फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट यूग्लेना बट आर एब्सेंट इन एनिमल्स. देखिए जो प्लास्टिड है वो सारे प्लांट्स में पाई जाती है एक्सेप्ट यूग्लेना और एब्सेंट होती है एनिमल्स में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड. फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट. देखिए जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप की होती है. फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट. अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही जो है वो हेल्प करती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में. ये एक बैग लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो फिल होता है वाटरी सब्सटेंस से जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं या स्ट्रोमा कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो है वो लाइंड होता है डबल मेम्ब्रेन से बट कोई भी क्रिस्टिया लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखता है. इसमें स्टैक होते हैं फ्लैटेंड और मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक होते हैं जिन्हें हम ग्राना कहते हैं. आप देख सकते हैं दिस इज द ग्राना जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और एम्बेडेड होते हैं मैट्रिक्स में. देख सकते हैं आप. दे आर प्रेजेंट इन दी हाई प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी. जो ग्राना है ये हायर प्लांट में और ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं. ये कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं और जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में. दिस इज वाई द क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज द किचन ऑफ द सेल. देखिए इसी वजह से क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, इसी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है उसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं. फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी और यूटिलाइज करता है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए. सेवेंथ इज वैक्यूल. वैक्यूल्स आर दी मोस्टली फाउंड इन दी प्लांट्स cell. They are either absent in the plant cell or maybe temporarily present in the small number or size. देखिए जो वैक्यूल्स होते हैं वो मोस्टली फाउंड होते हैं प्लांट सेल में और ये या तो इधर एब्सेंट भी हो सकते हैं या तो बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज में होते हैं और टेम्परेली भी प्रेजेंट हो सकते हैं. दे आर दी सैक विद अ सिंगल सेल मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद द फ्लूइड. ये वैक्यूल जो है वो एक सैक जैसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है फिल्ड होता है लिक्विड से जो ऑक्यूपाई करता है लार्ज स्पेस प्लांट सेल में और परमानेंट होते हैं ये प्लांट सेल में. मेच्योर प्लांट में जो वैक्यूल है वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ दी जो स्पेस है सेल का वो ऑक्यूपाई कर लेता है. 90% जो स्पेस होता है सेल का सेंटर में उसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं और डिस्प्लेस करते हैं जितने भी अदर ऑर्गेनल्स होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन की तरफ. जो सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाइंडिंग द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट एंड द इनक्लोज ऑफ द वाटरी लिक्विड कॉल्ड सेल सैप. देखिए जो सिंगल मेम्ब्रेन बाइंडिंग वैक्यूल है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं और वो इंक्लोज करता है वाटरी लिक्विड जिसे सेल सैप कहते हैं. फंक्शन क्या है वैक्यूल का कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में. इसका मतलब क्या है कि वो मेंटेन करते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर सेल के अंदर और जितने भी बाय प्रोडक्ट होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के उनको स्टोर करके रखते हैं वो वैक्यूल्स में. आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे. थैंक यू सो मच.